मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं। मेरे भाई इंडिया पोस्ट ने लॉन्च कर दिया है अपना पूरा टाइमलाइन रूल 38 का कि आखिर कब से कब तक हम लोग रिलीविंग करेंगे, कब से कब तक आपका डाटा और कब से कब आपका ट्रायल रिजल्ट हम लोग रिजल्ट करने जा रहे हैं। मेरे भाई इसी तरह रूल 3 के लिए भी जीडीएस के लिए टाइमलाइन जारी होगा साथियों। अब देखो टाइमलाइन इस पूरा प्रॉपर तरीके से ये वीडियो देखना है क्योंकि इसी टाइमलाइन के बेसिस पे जीडीएस की भी टाइमलाइन अटकी पड़ी है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखो थोड़ा सा आपको, ये 8/5 यानी कि 8 मई 2026 का है, यानी कि ये प्रॉपरली कहीं ना कहीं फाइनलाइज आज ही का ये न्यूज़ है मेरे भाई। ये देख सकते हो रूल 38 ट्रांसफ़र साइकिल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है ना। और ये आखिर अब ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट की पूरी कैप्चरिंग और कैसा पूरा टाइमलाइन जारी किया है डाक विभाग ने, क्या क्या प्रॉपर है ये देख सकते हो। टाइम फॉर प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ मतलब कि कौन कौन ऐसे पहले से मतलब पहले से किया जा सकता है और कौन कौन से अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ मीन्स मतलब पहले से डाक विभाग को पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ कैसे कैसे, और उनको उनके पोर्टल को तैयार करना पड़ेगा है ना। जो रूल 38 की जो पोर्टल है उसके लिए प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़, और इनको कम से कम मिनिमम 7 to 10 डेज चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हो इन्होंने कहा है कि 7 से 10 दिन का समय हम लोग लेने जा रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर को मतलब प्रॉपर तरीके से रिफ्रेश करना है और प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ तैयार करना है। इसलिए इन्होंने कहा है पूरा प्रॉपर तरीके से 8 मई से 15 मई तक कार्यक्रम होगा, यानी कि मिनिमम 1 वीक का समय। उसके बाद वैकेंसी कैप्चरिंग शुरू कर देंगे डीओसीओ एमएमएस के, यानी कि मतलब वैकेंसी कैप्चर मतलब जितनी वैकेंसी खाली है, खास करके अब जैसे एमटीएस हो गया, पोस्टमैन मेल गार्ड, पोस्टमैन, तमाम जितने भी मतलब आप समझ सकते हो रूल 38 के अंतर्गत आते होंगे, सभी का वैकेंसी कैप्चरिंग होगा। जहाँ जहाँ जिस जिस सर्कल में वैकेंसियाँ खाली होंगी बिल्कुल जीडीएस की तरह उस प्रकार से वैकेंसी कैप्चर होंगी। अब इसको होने में कितने दिन का समय इन्होंने मांगा है, इन्होंने कहा है कि हम 5 दिन का समय लेंगे, यानी कि 18 मई से लेके 22 मई तक कार्यकाल ये करने वाले हैं। ये देख सकते हो मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं संकेत दिखा रहे हैं कि जीडीएस के भी ये डेट्स हमेशा ये फिर से अटकाने जा रहे हैं। ये मतलब लॉलीपॉप प्रकार का। अब मैं दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा कैसे अब कितना डेट बढ़ रहा है। अब रिजल्ट जनरेशन यानी कि रिजल्ट जनरेट कर देंगे और प्रोसेसिंग इनको करने में सोचिए 7 दिन लग जा रहा है। मतलब देखो समय की कोई मतलब इतना इतना ज़्यादा दिन तक, अब 23 से 29 तारीख तक इन्होंने कहा है कि हम रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो रिजल्ट ट्रायल करेंगे, पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट ट्रायल, इसमें 2 दिन लेंगे। और उसके बाद आता है प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट। अलॉटमेंट लिस्ट 3 दिन के अंदर, और ये कहीं ना कहीं जून पहुंचा दिया, देख रहे हो आप लोग 3 से 6 जून तक में पहुंचा चुके हैं। और फाइनल अप्रूव्ड ट्रांसफ़र के लिए मतलब 1 दिन का दिया है इन्होंने, ये फाइनल 6 जून तक फाइनली सभी को मतलब अप्रूव्ड कर देना है, वो मतलब नए जगह पे। अब सोचो इतना समय ले लिया, मतलब मिला जुला के इन्होंने 1 महीना कार्यकाल करने में लग रहा है। चलो मानते हैं, लेकिन ये देखो आप लोग समझो, अब रहा जीडीएस की खेल कि अब जीडीएस कितने दिन में होगा और जीडीएस कब तक होगा। तो अब देखो जीडीएस के लिए 2 सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, माई जीडीएस पोर्टल करके आप ऑलरेडी जानते हो, और एक सीसी करके एक पोर्टल और तैयार हो रहा है। ये 2 पोर्टल जब तक क्लियर नहीं होता है तो यानी कि समझ जाना कि जीडीएस की ट्रांसफ़र पोर्टल फंस सकती है, यानी कि जब तक ये दोनों प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग क्लियर नहीं होती है तब तक अभी तक से समस्याएं बढ़ सकती है। लेकिन मेरे भाई ये याद रखना कि जुलाई में वैकेंसी देना है, तो यानी कि कहीं ना कहीं देखो हमारा जून में, अब देखो इनका है क्या सिस्टम, 5 जून तक इनको 6 जून तक काम ख़त्म करना है, यानी कि समझ लो कि जून के सेकेंड वीक में कार्यकाल होगा। और ये नोटिफिकेशन आएगा मई में ही आएगा मेरे भाई, समझ रहे हो ना, मई में ही आएगा 15 से 20-22 के आसपास में नोटिफिकेशन, 15 से 20 ही 22 के आसपास में जीडीएस की भी आएगा। पूरा वैकेंसी टाइमलाइन और पूरा फुल टाइमलाइन आएगा कि हम लोग किस महीने में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी और ये आपको ट्रांसफ़र देना ही देना है किसी भी हालत में 6 महीने में, और आपने ऑलरेडी 7 महीना लगाने जा रहे हो। आप नवंबर में वैकेंसी मतलब नवंबर में ट्रांसफ़र ओपन हुआ था, आप समझ रहे हो ना मेरे भाई, नवंबर में ट्रांसफ़र इन्होंने ओपन किया था। और नवंबर में ट्रांसफ़र करते करते इन्होंने भले मतलब ये क्या बोलते हैं रिलीविंग करने में दिसंबर इन्होंने कर दिया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन्होंने नवंबर में पोर्टल खोला था,
तो नवंबर से अगर पोर्टल 6 महीने का ओपन करते हो तो मई में ओपन हो जाना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी इन्होंने लेट किया है। अब देखो जून में 100% ओपन होगा, मई के नोटिफिकेशन आएगी, जून में ओपन करना ही चाहिए, करना ही करना है। ठीक है, ये टाइमलाइन रूल 38 के लिए है। अब देखो इन्होंने यही सब कहा है कि सभी सर्कल्स को प्रॉपर तरीके से इन्होंने कहा है कि स्मूथली ट्रांसफ़र करना है और ट्रांसफ़र साइकिल में एकदम बिल्कुल सपोर्ट करना है। सभी सर्कल्स को भी कहा है कि कोई भी टेक्निकल ग्लिचेज आती है तो बिल्कुल CPT को फॉरवर्ड करना है, क्योंकि जानते ही हो CPT ही करता धरता है पूरे इंडिया पोस्ट का। CPT पूरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पोस्टल हर चीज़ टेक्नोलॉजी संभालती है, चाहे सपोर्ट डेस्क हो गया, प्रॉपर चैनल, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो ये देख सकते हो ADG का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विनोद कुमार जी हैं जो ADG हैं, और ये पूरा टाइमलाइन इन्होंने कहा है। ठीक है, ये देख सकते हो सभी सर्कल्स के CPMGO से बात हुआ है, ये देख सकते हो ना, ये ईमेल, ये जीमेल है मेरे भाई। ठीक है ना, ये रूल 38 ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग, और इन्होंने यहाँ पर टाइमलाइन की बातें की हैं कि टाइमलाइन इतने तारीख को ये कार्यकाल शुरू हो जाएगा। देख रहे हो ना, ये टाइमलाइन प्रॉपर तरीके से है। तो यही है मिला जुला के मेरे भाई, क्योंकि GDS की भी ट्रांसफ़र यार होनी चाहिए, और ये प्रॉपर तरीके से देखो लाखों बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लाखों बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र जाने वाले हैं मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर अपना ख्याल